अस्सलाम वालेकुम डियर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और पीरियोडिक टेबल में उनकी जगह को तफसील से समझा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एटम्स आपस में जुड़ते क्यों हैं, बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। क्या वजह है कि कुछ एटम्स एक दूसरे से चिमट कर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस सवाल का जवाब छुपा है केमिकल बॉन्डिंग में। आज हम केमिस्ट्री के सबसे बुनियादी और अहम कॉन्सेप्ट में से एक यानी केमिकल बॉन्डिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एटम्स के जुड़ने का सफर। ए केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर टू और मोर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। डियर, एक केमिकल बॉन्ड वो कुव्वत फोर्स होती है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को आपस में जोड़ कर रखती है। सोच लें कि जैसे मैग्नेट यानी मकनातीस दो चीजों को आपस में जोड़ता है, बिल्कुल इसी तरह केमिकल बॉन्ड एटम्स को जोड़ता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। अब किसी भी चीज यानी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज यानी खसूसियात इस बात पर डिपेंड करती हैं कि उसके एटम्स के दरमियान किस किस्म की केमिकल बॉन्डिंग मौजूद है। मिसाल के तौर पर पानी यानी वाटर लिक्विड है, जबकि नमक यानी साल्ट सॉलिड है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज इस वजह से मुख्तलिफ हैं क्योंकि इनके अंदर अलग अलग किस्म के केमिकल बॉन्ड्स हैं। द टर्म केमिकल बॉन्ड्स इंक्लूड आयनिक, कोवलेंट, डेटिव, मेटेलिक बॉन्ड्स एज वेल एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक वैन डर वाल फोर्सेस। अब केमिकल बॉन्ड की टर्म में कई किस्म के बॉन्ड्स शामिल हैं। आयनिक बॉन्ड जहां इलेक्ट्रॉन्स का मुकम्मल ट्रांसफर होता है, कोवलेंट बॉन्ड जहां इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जहां एक एटम इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा यानी पेयर शेयर करता है, मेटेलिक बॉन्ड मेटल्स के एटम्स के दरमियान होता है। और इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी शामिल हैं जैसे कि वैन डर वाल फोर्सेस। ये फोर्सेस एटम्स की बजाय मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं और एटम्स के बीच की असली केमिकल बॉन्ड से कमजोर होती हैं। यानी जो कुव्वतें एटमों के दरमियान पाई जाती हैं उनसे ये कमजोर होती हैं। However, being weak enough, van der Waal forces are usually not termed as pure chemical bonds। लेकिन van der Waal forces क्योंकि काफी कमजोर होती हैं, इन्हें आम तौर पर प्योर केमिकल बॉन्ड्स नहीं माना जाता। ये मॉलिक्यूल्स को करीब रखती हैं लेकिन उनकी केमिकल आइडेंटिटी को इतना नहीं बदलती। इन दिस चैप्टर we shall discuss the types of bonds in the light of electronegativity and its effect on the nature of bonding, dipole moment and polarity। इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स को समझेंगे और इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मद्देनजर रखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बताती है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कितनी कुव्वत से खींचता है। हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर बॉन्डिंग की नेचर पर, डाइपोल मूवमेंट यानी चार्ज सेपरेशन और पोलैरिटी यानी चार्ज की डिवीजन पर पड़ता है। देन द मॉडर्न बॉन्डिंग थ्योरी सच एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। इसके बाद हम मॉडर्न बॉन्डिंग थ्योरीज, नई बॉन्डिंग थ्योरीज को तफसील से पढ़ेंगे जिनमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन यानी ऑर्बिटल्स का आपस में मिलना और एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शामिल हैं। ये सब थ्योरीज हमें बॉन्ड्स की शेप, स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टीज को समझने में मदद देती हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक वैन डर वाल फोर्सेस विल आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी डिस्कस करेंगे। फाइनली ए कंपैरिजन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। आखिर में हम केमिकल बॉन्ड्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मुआवजा करेंगे उनकी बॉन्ड एनर्जीज के हवाले से। इससे हमें उनकी मजबूती का अंदाजा होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। There, Lewis concept of bonding gives a simple explanation of the formation of all types of bonds. Lewis का बॉन्डिंग का कंसेप्ट यानी नजरिया हमें हर किस्म के बॉन्ड्स के बनने की एक आसान वजाहत यानी एक्सप्लेनेशन देता है। लेविस ने ये कंसेप्ट दिया था। According to this theory, atoms make bonds to complete their outermost shell to have noble gas-like configuration. इस थ्योरी के मुताबिक एटम्स बॉन्ड्स इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने सबसे बाहर वाली शेल्स को मुकम्मल यानी कंप्लीट कर सकें और नोबल गैस जैसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर सकें। इसको ऑक्टेट रूल भी कहते हैं, जहां एटम्स अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के चक्कर में दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। हीलियम की तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। This is mostly attained through formation of an octet in valence shell. ये स्टेबिलिटी अक्सर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट बनाकर हासिल की जाती है। जब एटम्स अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है, बिल्कुल नोबल गैसेस की तरह। तो दोस्तों, आज हमने केमिकल बॉन्डिंग का एक मुख्तसर सा तारुफ हासिल किया। ये बुनियादी बात याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ उसके एटम्स के दरमियान मौजूद बॉन्ड्स पर ही मुनहसर होती है। अगली वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग की सबसे पहली और आम किस्म आयनिक बॉन्ड को तफसील से समझेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।